नमस्कार। दिव्य ज्योति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रृंखला जो हमारी अभी चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं हर एक राशि की कि जून महीना उन राशियों के लिए कैसा होने वाला है। आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि कन्या राशि में ये महीना कैसा होने वाला है। हमारे साथ हैं आचार्य कुसुमलता जी। नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपको कन्या राशि के बारे में कुछ विस्तार में बताएंगे कि जून का महीना उनके लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेके आ रहा है। तो आप भी खुश हो जाइए। ये महीना कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत ही उत्तम है। तो सबसे पहले हम बताएंगे, ये जो है कन्या राशि है, यहाँ पर भी चंद्रमा हो सकता है, कहीं भी चंद्रमा हो सकता है। अगर 6 नंबर पर चंद्रमा है तो आपकी कन्या राशि है। कुंडली में कहीं भी 6 के साथ चंद्रमा लिखा है तो आपकी कन्या राशि है। तो कन्या राशि बुध की राशि होती है। ये बुध की उच्च राशि है। बुध राजकुमार है और इनकी जो दूसरी राशि है वो दशम भाव में है। तो बुध राजकुमार हैं तो राजकुमार का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा? सजीला होगा, गठीला होगा, सुंदर होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व होगा उनका, पहन रहन सहन पहनावा उनका राजकुमारों जैसा होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही राजकुमार के जैसे सुंदर तरीके से रहता है। उसके आचरण से, उसके व्यवहार से राजकुमार वाला वो टपकता है कि राजकुमारों जैसी भाषा होती है, राजकुमारों जैसी चाल चाल ढाल होती है उनकी। और ये लोग बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, बहुत मधुर स्वभाव वाले होते हैं, दूसरों को कभी हर्ट करना पसंद नहीं करते और बहुत बुद्धि बुद्धि की राशि है क्योंकि बुद्धिमान होते हैं। और आमोद प्रमोद, हंसी मजाक इनका प्रमुख गुण होता है। और क्योंकि ये राजकुमार हैं तो ये युवावस्था के ग्रह हैं, तो ऐसे लोग जल्दी से बूढ़े दिखाई नहीं देते, बुढ़ापे में भी वो यंग दिखते हैं। उनके चेहरे पे एक राजकुमार जैसी आभा हमेशा रहती है। तो ये बताया हमने बुध के बारे में। और बुध इस समय विराजमान है अपनी दूसरी राशि कर्म क्षेत्र की राशि में, मिथुन राशि में ये विराजमान है। इसके साथ 8 तारीख को शुक्र भी, नहीं, शुक्र के साथ, शुक्र तो वहां जाएंगे ना 8 तारीख को, शुक्र के और बुध के साथ ये विराजमान है। अब बुध और शुक्र क्या है? लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब ये दो केंद्र स्थान हुए, ये भी केंद्र और दशम सबसे पावरफुल केंद्र। तो जब कोई एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में आता है, इसको त्रिकोण भी बोलते हैं। अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, इसको बहुत अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। अब खुद जो है युवराज कहाँ चले गए हैं? कर्म क्षेत्र में। जब हम खुद ही कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो यानी कि कार्यों का विस्तार होगा, कार्य बढ़ेंगे। और किनके साथ है? शुक्र के साथ, आचार्य के साथ, जो हमें गाइड करते रहेंगे कि ऐसा करो वैसा करो। हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी वो योजनाएं डालते रहेंगे। तो यहाँ पर बुध बहुत अच्छी पावरफुल स्थिति में है और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना के यहाँ पे है। अब आए हम दूसरे भाव पर। ये हमारे कुटुंब का, परिवार का, घर का, मुख का, वाणी का घर है। इसमें कौन सी राशि है? तुला। इसको तुला राशि कहते हैं। जो 7 नंबर होता है इसको तुला राशि राशि कहते हैं। और ये भी घर परिवार के मालिक कहाँ चले गए हैं? बुध के साथ दशम भाव में। और इनकी दूसरी राशि कहाँ कहाँ है? भाग्य में। तो धनेश होकर और भाग्येश होकर कहाँ चले गए हैं? सबसे कीमती भाव, यानी कि आपका धन भी बढ़ेगा और आपका भाग्य भी बढ़ा रहे हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण योग शुक्र जो है यहाँ पर आपका धन और भाग्य सब बढ़ा रहे हैं। कुटुंब में खुशहाली और तरक्की प्रदान कर रहे हैं क्योंकि अच्छे उसमें बैठे हैं। तो आपका कुटुंब का अच्छा होगा, भाग्य बढ़ेगा आपका, और वाणी आपकी प्रखर होगी। जैसे बुध तो वैसे ही होशियार हैं, बहुत तेज हैं, ऊपर से शुक्र जैसे गुरु, उनका इनको सानिध्य प्राप्त है, उनकी गाइडेंस प्राप्त है। तो इस समय आप अपने घर परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाएंगे, मैनेज करेंगे। और बुध खुद में ना एक मैनेजमेंट है, बुध मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता है। बैंकों में काम करते हैं, बैंक अकाउंटेंसी का काम ये बहुत अच्छे से करते हैं। ये बढ़िया प्रवृत्ति का होता है, इसलिए हिसाब किताब में बहुत निपुण होते हैं बुध लोग। अब हम आए तीसरे हाउस पे। यहाँ पे वृश्चिक राशि है, ये मंगल की राशि है और ये हमारा पराक्रम का भाव है। और पराक्रम सबसे ज्यादा कौन कर सकता है? मंगल तो इस भाव के कारक हैं। तो जब मंगल इस भाव के स्वामी बनते हैं या इस भाव में बैठे होते हैं तो वो इंसान को पराक्रमी बना देते हैं। पराक्रम मतलब बहुत मेहनती, मेहनत करने में बहुत निपुण और टाइम वेस्ट नहीं करता है, फटाफट कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो इनके स्वामी जो हैं मंगल, उन वो बैठे हैं अष्टम भाव में।
और अष्टम भाव भी मंगल का अपना ही भाव है। तो जब मंगल अपने ही घर के होके अष्टम में बैठे हैं, अष्टम क्या है? अष्टम हमारा जो है पाताल लोक है, गूढ़ धन है, जिस छिपा हुआ धन, अचानक होने वाली घटनाएं या दुर्घटनाएं हैं, ये हमारी ससुराल भी है, ये हमारा आध्यात्म भी है। तो जब मंगल यहाँ बैठेंगे, मंगल क्या है? एक बहुत बड़ी ऊर्जा है और बहुत बड़ी लाइट है, रोशनी है, एनर्जी है बहुत जबरदस्त। तो जब मंगल पाताल में बैठेंगे, पाताल का भाव है और ये रिसर्च का भी भाव है। रिसर्च का मतलब जो पहले से चल रहा था पर आपने उस पर दोबारा से खोज की है कुछ। तो मंगल जब उस पाताल में के भाव में बैठेंगे तो वो क्या करेंगे कि भाव पे नीचे लाइट की तरह काम करेंगे, जिस भाव को कोई नहीं देख सकता था। अच्छा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन खोज के निकाल हाँ, तो वो जो इन्फॉर्मेशन वहां से लेने के गए रिसर्च, देंगे। तो क्योंकि मंगल एक बहुत बड़ी टॉर्च है, अब जब गहरी चीज में कुएं में किसी टॉर्च से हम देखेंगे तो नीचे तक का कुछ तो गहरा दिखाई देगा ना हमें। हाँ। तो मंगल यहाँ इस काम को करने में सक्षम है, यानी कि आपकी रिसर्च अच्छे से हो सकती है। आपको इस रिसर्च में मतलब आप रिसर्च किसी भी चीज की कर सकते हैं, आप यहाँ से धन भी ढूंढ सकते हैं, आप यहाँ से कुछ और चीज भी ढूंढ सकते हैं जो भी समुद्र में होती है, पाताल में होती है। मतलब जिस भी काम में घुस जाएंगे उसके हाँ, बिल्कुल अंदर तक पहुंच जो आप ढूंढना चाहते हैं। तो मंगल एनर्जेटिक ग्रह तो है, शक्तिशाली ग्रह है, अग्नि तत्व है, तो ये इसकी एनर्जी तो लगेगी बहुत, लेकिन ये उसमें कामयाब रहेंगे इस चीज में। अब ये चौथा घर किसका है? गुरु का। गुरु का। अब यहाँ के ये सुख भाव के स्वामी कौन बने? ये धनु राशि है और ये मीन राशि है। तो दो केंद्र स्थानों के स्वामी कौन बने? गुरु। इनके स्वामी बने गुरु। और गुरु इस समय उच्च के लाभ भाव में बैठे हैं। तो जब सुखों का स्वामी और सप्तम का स्वामी उच्च का हो गया, और वो भी कहाँ? इच्छा पूर्ति के भाव में, लाभ भाव में, तो वो हमें सुखों से संबंधित बड़े बड़े लाभ करवाएंगे, हमारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करवाएंगे। और जो कोई भी ऐसी बातें थी जो बहुत दिन से आप परेशान थे, जिनके लिए काम पूरे नहीं हो रहे थे, तो वो क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो काम बिगड़ गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी, उसको दोबारा से वो सही कर देंगे। या जो काम आप बहुत दिन से सोच रहे थे तो कभी हो ही नहीं सकता, थक लिए थे कर करके, अब वो काम पूरा हो जाएगा। और वो यहाँ सुखों को बढ़ाएंगे, यहाँ के मानसिक शांति को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके मन का भाव है, और सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। आपको गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी खरीद लो, आपको भवन खरीदना है, आप भवन खरीद सकते हैं। और माता को भी यहाँ सुख शांति प्राप्त होगी, क्योंकि माता का भाव है और माता के भाव के स्वामी उच्च हो गए हैं, तो यानी कि माता को भी आराम मिलेगा। अब वो सप्तम भाव के स्वामी बन रहे हैं, तो यहाँ ये सप्तम भाव किसका है? पार्टनरशिप का है, और अपने दैनिक इनकम का है, और व्यापार का है। तो जब इसके स्वामी उच्च के हो गए हैं, किसमें? ये भाव जो है बहुत ही बढ़िया है, ये सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो जो यहाँ से संबंधित आपकी इच्छा थी, आप शादी विवाह करना चाह रहे थे, या आप कोई नई पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, या आप कुछ जीवन में और अपने नेटवर्क में, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ और करना चाह रहे थे, उसमें गुरु आपको सफलता देंगे। और वैसे भी 8 जून को यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे, तो इनकी पावर डबल हो गई। तो यानी कि दोनों मिलके, दोनों साथ बैठे हैं, तो इन भावों में बहुत वृद्धि करेंगे, मधुरता भी लाएंगे। हालांकि यहाँ शनि बैठे हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पे क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं, तो मधुरता भरेंगे यहाँ पर। अब आया हमारा पंचम भाव। पंचम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। ये हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फलों का भी भाव है, और ये हमारे टैलेंट का भाव है। अचानक से धन लाभ भी होता है, कभी जुआ लाठी सट्टा से भी यहाँ फायदा हो जाता है। विद्या बुद्धि का भाव है, हमारी संतान का भाव है। तो जब, और इसके एक राशि कहाँ है? छठे भाव में। अब ये इसके स्वामी इन पर क्या, कहाँ किनकी दृष्टि पड़ रही है? पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। शुक्र के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, गुरु के पास तो 3 दृष्टियां हैं, लेकिन शुक्र के पास 3 दृष्टियां नहीं है। शुक्र के पास केवल एक दृष्टि है, और उनकी दृष्टि मृत संजीवनी दृष्टि होती है। उन्होंने मरे हुए को जिंदा कर लिया था, ऐसी कला उनको प्राप्त थी। तो जब वो कहीं दृष्टि डालते हैं,
तो जो वहां पे सब मर चुका था, जिसके बारे में आपको खत्म हो चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसको यहाँ वो पुनर्जीवित कर देंगे। जैसे आपका कोई प्रेम प्रसंग था, वो टूट गया था, या आपकी कोई संतान की समस्या हो गई थी, या आपके बच्चे के एजुकेशन में बाधा आ गई थी, तो उसमें शुक्र जो है अपनी दृष्टि डाल के संजीवनी का काम करेंगे, और वो सब कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। जो आपके रुक गए रुक थे गए थे, या नहीं हो पा रहे थे, हाँ, वो जो सब हो जो जाए। बिल्कुल बिगड़ चुके थे उनको बढ़िया करेंगे, तो और गुरु की भी दृष्टि है, तो आपके बच्चे बहुत तरक्की, एजुकेशन के मामले में तरक्की कर सकते हैं। आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आप भी तरक्की कर सकते हैं, और संतान को आपसे फायदा होगा और आपको संतान से फायदा होगा। तो ये संतान के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान की तरक्की के लिए अच्छा समय नजर आ रहा है। बहुत अच्छा समय। अब आया छठा भाव। छठे भाव में कौन बैठे हैं? राहु। और ये शनि की उसमें बैठे हैं। तो राहु क्या है कि राहु एक विस्तार है, और ये बहुत हर चीज को बढ़ा देता है, बहुत कुछ बढ़ा देता है, भ्रम है, माया जाल है। तो जब ये यहाँ बैठते हैं राहु, तो ये जहां जहां दृष्टि डालते हैं वहां पे बढ़ा देते हैं। पहली बात तो ये है कि कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, ये खराब भाव माने जाते हैं, ये रोग और शत्रु का भाव है। तो यहाँ पर क्रूर पापी ग्रह अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि बुरे भाव में बैठ के, बुरे घर में बैठ के बुरा आदमी तो काम चला सकता है। अगर एक अच्छे आदमी को बुरी जगह भेज दोगे तो वहां वो ठीक से नहीं रह सकता, वो तो भाग लेगा वहां से। वहां का मैनेजमेंट कौन संभाल सकता है? जो कठोर है और दिमाग से मजबूत है, जो साम दाम दंड भेद जानता है। तो राहु को साम दाम दंड भेद सब आता है। तो जब ये यहाँ बैठेंगे तो क्या करेंगे कि शत्रु तो अपने आप ही डर जाएंगे। शत्रु तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे शत्रु? क्योंकि वहां पर कौन है? राहु विराजमान है। पर राहु क्योंकि पहले बढ़ाते हैं, तो शत्रु तो बढ़ेंगे, लेकिन वो फिर कुचल जाएंगे सब, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता यहाँ पे। अब राहु की जो पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5, तो राहु की पंचम दृष्टि कहाँ है? कुंडली के दशम भाव पर। ये दशम भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है, सरकार का भाव है, पिता का भाव है, और ये सारे उच्च अधिकारी बॉस का भाव है, उनका भाव है। आपकी मान प्रतिष्ठा का भाव है, आपके सम्मान का भाव है। तो जब राहु यहाँ देखेंगे, वहां पे बुध और शुक्र के दो मित्र पहले से ही हैं। हालांकि शुक्र 8 तारीख को चले जाएंगे, लेकिन बुध तो रहेंगे ही। तो तब जब ये राहु वहां पे दृष्टि डालेंगे, तो क्या करेंगे कि अपने मित्र का घर है, बुध का घर है, तो ये इस घर को, इस कार्य, इसको और ताकत देंगे, यानी कि मान सम्मान में और वृद्धि करवाएंगे। क्योंकि शुक्र तो ये राजनीति का भी घर है, शुक्र तो राजनीति कारक है, राजनीति से बढ़िया कौन कर सकता है। तो इस घर के जो भी अच्छे फल हैं, उनमें राहु वृद्धि का काम करेंगे। अब राहु की 7वीं दृष्टि होती है, तो राहु की 7वीं दृष्टि, ये 5 है, तो ये 6 और ये 7, तो कहाँ गई? 12वें भाव में। 12वां भाव किसका है? कोर्ट कचहरी का, विदेश यात्रा का, मतलब ये भी झगड़े झंझटों का ही है, अस्पताल का, या आध्यात्म का, या चैरिटी का। तो जब राहु यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठेंगे, इधर देखेंगे, तो वो क्या क्या करवा सकते हैं? या तो आपके धन को चैरिटी पे खर्च करवाएंगे, या अस्पताल में लगवा देंगे, या विदेश यात्रा पे लगवा देंगे, कि ये विदेश का भी है। तो अब राहु जो है आपको कहीं भी इस जगह पे धन खर्च करवा देते हैं, विदेश भेज सकते हैं आपको, मतलब आपकी जो इच्छा है, तो वो आप वहां पे राहु इसको 12वें भाव को देख के अच्छा कर रहे हैं। अब आए हम, ये तो 7वीं, 8वीं, 9वीं, फिर राहु ने देखा परिवार के घर को। तो परिवार किसका है? शुक्र का, और शुक्र के, इनके राहु के मित्र हैं, और केंद्र में बैठे हैं बहुत मजबूत स्थिति में। तो राहु परिवार को भी बढ़ाएंगे, कोई परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बढ़ाएंगे परिवार को, परिवार में भी खुशहाली देंगे, क्योंकि वो वही फल देंगे जो शनि चाहते हैं, शनि भी इनके मित्र हैं, या शुक्र चाहते हैं। तो इस तरह से राहु के हमने सभी कंप्लीट किया। अब हम आए सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में पंचमेश होके और षष्ठेश होके शनि विराजमान है, और गुरु के घर में विराजमान है, और केंद्र में विराजमान है। तो जब कोई पापी ग्रह भी केंद्र में आ जाता है, वैसे भी ये त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी को हमेशा शुभ माना जाता है। तो जब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आता है, तो वो खराब नहीं फल करता है। हालांकि शनि जो है बूढ़े ग्रह हैं,
और बहुत प्रैक्टिकल घर है। बूढ़े हैं तो उन्होंने जिंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं और बहुत अनुभव लिए हैं। अब इतने अनुभव लेकर वो इमोशन तो उनके पास नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अच्छे बुरे सब तरह के अनुभव लिए हैं, तो बहुत एक अनुभवी है और बहुत प्रैक्टिकल है। तो इस जगह पे आकर जो आपका दाम्पत्य जीवन है या आपके दैनिक रोजगार है या आपके पार्टनर हैं, ये उन्हीं का भाव है ना, तो ये उनके साथ प्रैक्टिकल व्यवहार करेंगे, इमोशंस में नहीं बहेंगे। उनको जो करना है उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये ठंडे ग्रह हैं। अब लेकिन फिर भी ये घर अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि गुरु की 7वीं 8वीं 9वीं और ये गुरु का घर है। तो राहु गुरु जो है इस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और थोड़े इमोशंस, क्योंकि जल की राशि है मीन राशि, तो वो इमोशंस से काम कर रहे हैं इस समय। और गुरु प्रसन्न मुद्रा में है, तो अपने जब सब घरों का फायदा कर रहे हैं तो अपने घर का तो नुकसान कर नहीं सकते। तो यानी कि यहाँ पर कुछ मांगलिक कार्य होंगे, कुछ पार्टी होंगी, कुछ जश्न होंगे, मतलब दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ आपको एंजॉयमेंट के अवसर मिलते रहेंगे, और आपके जीवन, आपका जो सप्तम भाव है ये खुशियों से भरा रहेगा। अब अष्टम भाव पे हम आए। शनि की दृष्टियों के बारे में बताती हूँ। शनि की 3 दृष्टि होती है, एक तीसरी, एक 7वीं और एक 10वीं। तो जब शनि तीसरी दृष्टि कहीं भी डालते हैं किसी भाव पे, तो शनि की तीसरी दृष्टि को अच्छी नहीं माना जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि कहीं भी जाएगी वो हर्डल देती है, परेशानी देती है थोड़ी बहुत। हालांकि शनि ये घर जो है इसमें ये शुक्र का घर है, शनि के ये मित्र है शुक्र, लेकिन फिर भी काम तो आपके बनेंगे, लेकिन थोड़े परिश्रम के साथ, थोड़ी कठिनाइयों के साथ। और वैसे भी यहाँ 15 तारीख तक सूर्य है, तो 15 तारीख तक थोड़े हर्डल ये देंगे, फिर सूर्य यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो थोड़ा स्थिति अच्छी हो जाएगी उस समय। उसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पे जाएगी। अब लग्न पे जाएगी तो लग्न बुध का है, और बुध इनके मित्र हैं, और स्वयं भी ये बुध के रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं इस वक्त। तो ये इस घर का अच्छा करने के लिए आए हैं, यानी कि आपको समझदारी देंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। आपकी बुद्धि जो है, जो आपको तजुर्बा नहीं था, बुद्धि तो है युवराज को बहुत, लेकिन युवराज के पास तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है। तो जब शनि युवराज को के घर को देखेंगे तो क्या देंगे कि उनको भी प्रैक्टिकल बनाएंगे, तजुर्बा देंगे, उनको अच्छी मतलब समझदारी सिखाएंगे कि देखो प्रैक्टिकल बनो, समझदार बनो, ऐसे नहीं जल्दबाजी में काम करो, ऐसे करना है आपको। तो क्या है, आपकी व्यक्तित्व को और निखार देंगे। मतलब बुद्धि के साथ आपके पास समझदारी बहुत ज्यादा आ जाएगी, आप मैच्योरिटी आ जाएगी आपके पास। अब शनि की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी। जब 4th हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये गुरु का घर है, और गुरु जो है वो कहा, उनकी नजर किस पे है, शनि पे, और उच्च के गुरु है। तो शनि उनके घर में बैठ के गलत नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु उनको देख रहे हैं। और शनि बुध के नक्षत्र में वैसे भी इस समय प्रसन्न मुद्रा में है। तो अब क्या करेंगे, 10वीं दृष्टि जब यहाँ डालेंगे तो वो परिवार को सुख शांति को बढ़ाने में सहयोग देंगे। तो यहाँ पे आप और परिवार के लोगों को प्रैक्टिकल बनाएंगे, थोड़ी समझदारी भी देंगे उनको। तो इस तरह से जो है, तो शनि से भी कोई डरने की इस समय शनि से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शनि जो है उच्च के गुरु के पूरे कंट्रोल में है, और शनि स्वयं भी प्रसन्न मुद्रा में है। क्या कन्या राशि पे वैसे शनि की 7.5 या कुछ ढैया भी इस वक्त चल रही है कि अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? शनि की ढैया 7.5 कन्या पे कभी नहीं, अभी नहीं चल रही है, क्योंकि 7.5 जब चलती है जब राशि के इधर शनि हो या इधर शनि हो या इधर शनि हो। अच्छा। अब यहाँ पर तो शनि कहीं नहीं है। हाँ। इसका मतलब ये 7.5 और 7.5 नहीं चल, ढैया से मुक्त है, तो इसका मतलब इनको शनि खराब असर नहीं दे रहे हैं, शनि इनके लिए फायदे। वैसे भी क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं, परम मित्र हैं शनि, तो शनि इनको धनवान बनाने के लिए आए हैं, यश मान प्रतिष्ठा बढ़ाने आए हैं, इनके लिए खराब करने नहीं आए हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए हम आते हैं 8वें भाव में। अष्टम भाव का तो हमने बताया था, मंगल का आपने ऑलरेडी बता दिया था। तो पराक्रम साहस बढ़ाएंगे जी। और चौथी इतना बता देती, इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो कहाँ पड़ेगी चौथी दृष्टि, लाभ भाव पे। अब जब लाभ भाव पे चौथी दृष्टि पड़ेगी, वो किसका घर है, चंद्रमा का घर है। वहां कौन बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। तो गुरु और मंगल तो परम मित्र हैं, तो वो लाभों को बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, आपकी इच्छा आकांक्षाओं को पूरी करने में आपकी मदद करेंगे।
और अब जब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो ये परिवार में थोड़ी बहुत, क्योंकि वो है उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो जल्दबाजी में कुछ करवा सकते हैं, लेकिन इनके अपने वैसे ग्रह कुछ संभाल रहे हैं, हाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। थोड़ा बहुत जल्दबाजी ला सकते हैं परिवार के सदस्यों में, या थोड़ी बहुत आपस में, पेशेंस रखने की हाँ, पेशेंस की जरूरत आवश्यकता है, है, यहाँ पेशेंस पर की थोड़ी सी। जरूरत है बस। और इनकी एक दृष्टि और होती है 7वीं और 8वीं भी। अब 8वीं दृष्टि कहाँ है इनकी, अपनी ही राशि पे, इनका अपना ही घर है और पराक्रम का घर है, तो अपने घर को ये और मजबूत करेंगे, यानी कि आपको और साहसी और पराक्रमी बनाएंगे, और आपको काम करने की मेहनत देंगे, हिम्मत देंगे, ताकत देंगे। ताकत के बिना तो कुछ होता नहीं है। अब आए हम 9th हाउस पे। 9th हाउस में सूर्य विराजमान है। सूर्य यहाँ पर। हाँ, और ये 15 तारीख को यहाँ चले जाएंगे। शुक्र की राशि है और शुक्र अपने से अगले घर में है। जब भाग्य का स्वामी कर्म में जाता है तो कर्माधि धर्मापति योग बनता है। इस योग को बहुत अच्छा मानते हैं कि कर्म का स्वामी भाग्य में आ जाए या भाग्य का स्वामी कर्म में चला जाए। तो भाग्य का स्वामी कहाँ चला गया, कर्म में, और अच्छी पोजीशन में है, लक्ष्मी नारायण योग बना के है। और फिर बाद में शुक्र 8 तारीख को यहाँ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ भी इच्छा पूर्ति करेंगे आपकी। तो जब सूर्य 15 के बाद यहाँ आ जाएंगे तो शुक्र तो यहाँ से चले जाएंगे और सूर्य आ जाएंगे, तो ये बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। और सूर्य इस भाव के कारक होते हैं, दशम भाव में वो कारक होते हैं, क्योंकि वो दिशा बली हो जाते हैं, क्योंकि ये अग्नि का स्थान गर्म स्थान है और सूर्य गर्म ग्रह है, तो यहाँ ज्यादा ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो ये सरकारी नौकरी में आपको फायदा देंगे, उच्च सरकारियों उच्च अधिकारियों से संबंध बनाने में आपको फायदा देंगे, या उच्च अधिकारियों से आपको लाभ होगा या बहुत सा लाभ होगा, यानी कि ये आपको यहाँ पर लाभ प्रदान कराएंगे। क्योंकि बुध कौन है, एक तरह से वो राजकुमार के घर में गए हैं। ये कौन है, सूर्य राजा, और ये है राजकुमार, तो राजकुमार का घर है, अच्छा कॉम्बिनेशन। तो जब राजा राजकुमार के घर में जाएगा तो कोई नुकसान तो पहुंचाएगा ना। प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं अपने राजकुमार से मिलने के लिए, उस घर की तरक्की करने के लिए। वैसे भी सूर्य इस घर में अच्छे माने जाते हैं, तो मतलब सूर्य भी आपको बहुत बेनिफिट दे रहे हैं, बुध भी बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये धन का लाभ जो आपकी इच्छाएं रुकी हुई थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो वो सब देगा आपका साथ जी। अब ये हमने इसका भी बता दिया, हाँ, यहाँ भी हमने समझ लिया था, ये हमने बता ही दिया था जी। अब रह गया केतु। अब ये केतु जो है किसकी राशि में है, ये भाव तो 12वां है और राशि सिंह है, सिंह राशि में। तो ये आइसोलेशन का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, और केतु क्या है, विरक्ति देते हैं, और ये आध्यात्मिक ग्रह है। इनको माया मोह में ज्यादा नहीं उलझते, ये डिटैचमेंट के कारक है। ये कहते हैं इतने सारे की जरूरत ही क्या है, शांति होनी चाहिए दिमाग में, भगवान का ध्यान करो, उतना ही रखो ना जितना जरूरत है। तो जब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो आध्यात्म से ज्यादा जोड़ देंगे आपको मुक्ति के मार्ग दिखाने लगेंगे कि ऐसे ऐसे काम करो भाई, आध्यात्म की तरफ जाओ, चैरिटी करो, जो आपके पास पैसा है ना इतना सारा जोड़ रखा, उसको गरीबों को बांट दो, हॉस्पिटल खुलवा दो। तो वो इस तरह की बात करते हैं। और वो जो है यहाँ पे आध्यात्म में जाके कोई नई रिसर्च, क्योंकि वो रिसर्च के कारण है, वो भगवान में मन लगा के, ध्यान लगा के वो क्या करना चाहते हैं, वो रिसर्च करना चाहते हैं, कहीं शांति की तलाश करते हैं, उनको शांति पसंद है, उनको एकांत पसंद है। तो वो आपको शांति और सुकून दे रहे हैं और मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर कोई ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनकी उम्र 90 प्लस हो रही है या 80-90 के आसपास हो रही है, तो उनको मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं यहाँ पे। अब केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब केतु की 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन सा घर है, ये हमारे घर का घर, हमारे हाउस का घर है, मतलब 4th हाउस, सुखों का घर है हमारा। तो जब केतु यहाँ दृष्टि डाल लेंगे तो वो क्या, वो यही करेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिटैचमेंट, कुछ जरूरत नहीं है ऐसे कुछ, कि भाई उतना सामान रखो जितने की आपको जरूरत है, आपका तो वेस्ट जा रहा है, फिर भी आपने भर रखा है, तो उस सामान को किसी गरीबों में दे दो, उनके काम आ जाए। तो केतु मोह माया नहीं पालते, मोह माया से दूर करते हैं। वो कहते हैं अपना रास्ता खुला रखो, आगे बढ़ना है हमें, यहीं नहीं अटके रहना। तो फालतू के जो भी आपने भीड़ भाड़ कर रखी है, जो काम की चीज है, बढ़िया गाड़ी है वो रख लो, जो पुरानी गाड़ी है खराब पड़ी है जिसका यूज नहीं हो रहा, किसी को दे दो। तो वो मीन राशि वालों के लिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो अभी केदारनाथ जाके गुफा में तपस्या करने के प्लान बना सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्योंकि केतु आपको उस कन्या राशि वालों के लिए आपको उस तरीके का बिल्कुल माइंडसेट आपका जो है थोड़ा अध्यात्म की तरफ रहेगा। अब
फिर उसके बाद इनकी नवी दृष्टि, ये पांचवी दृष्टि हुई, और छठी और सातवीं। सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? ये छठे भाव पर पड़ रही है। अब जिस भाव पे देखते हैं, तो जो आपकी कोई गुप्त बीमारी थी, गुप्त शत्रु थे, उनको ये निकाल देंगे और ये उनका इलाज करेंगे। तो यहाँ पे आपको रोग शत्रुओं से वो भी बचा रहे हैं, क्योंकि तो सब चीज को छोटा ही करते हैं ना। रोग शत्रु बढ़ रहे हैं तो भी कम हो जाओ, जरूरत नहीं है इनकी करने की, बिल्कुल खत्म हो जाओ। तो इस तरह से हमने सारे ग्रहों का निचोड़ आपको बता दिया है, और सबका सार यही निकला है कि जून महीना कन्या राशि के दर्शकों के लिए सर्वोत्तम है। ये आपके लिए यादगार मंथ साबित होने वाला है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आपके लिए जून का महीना क्या, हर महीना आपके लिए अच्छी अच्छी सौगातें लेकर आए, आपके जीवन में खुशियां भरने वाला है। नमस्कार। नमस्कार।